नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज़ में आज मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, वो दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारत में भी केरल के इडुक्की जिला, पास के ही जिला में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो तैयारी करते होंगे, नेहरू ट्रॉफ़ी का आयोजन होता है और नौका दौड़ के लिए बहुत ही फ़ेमस है। उत्तर भारत से भी लोग बहुत सारे जाते हैं। और मैं आज सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मातृभाषा हिंदी नहीं होते हुए भी मातृभाषा केरल का मलयालम है। मलयालम होते हुए भी इन्होंने एनटीए द्वारा आयोजित नेट और जीआरएफ में सफलता प्राप्त की। ये साबित करता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ संघर्ष है वहीं सफलता है। और मैं इनकी शुरुआत, आज के इंटरव्यू की शुरुआत डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के कोटेशन से करना चाहूँगा, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद जी भी दक्षिण भारत के थे। जीवन में उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था और संघर्ष करके भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था, उनका कोटेशन मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था, दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। कि सूरज में जो प्रकाश है, अगर आप सूरज की तरह बनना हो तो उससे पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। और हमारे छात्रों की जो सफलता का जो राज है, यही है सूरज की तरह जलना। फिर वो निखर के सामने आते हैं। तो जब निखर के सामने आते हैं तो बड़ी खुशी देती है। और ये खुशी मेरे लिए प्रथम खुशी है, और वो है दक्षिण भारत से। उत्तर भारत के तो बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत से इन्होंने सैरली थॉमस जी हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर मातृभाषा नहीं भी है तब भी अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफलता पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को लेकर एक डायलेमा की स्थिति है। सैरली जी, सही बोल रहा हूँ कि दक्षिण भारत में हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी हिंदी से आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी सफलता की बात है। सबसे पहले सैरली थॉमस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आपने मेहनत किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरह की रही है, और मलयालम से हटके आपको हिंदी साहित्य में किस किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा। मैंने मेरी पढ़ाई के बारे में पहले बताना चाहती हूँ। केरल के कालीकट विश्वविद्यालय से मैंने बीए और एमए की पढ़ाई की। इसके बाद एमफिल की पढ़ाई दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई से पूरा किया। टीचर होने के कारण, टीचर ट्रेनिंग होने के कारण मैं अभी एक सीबीएसई स्कूल में काम करती हूँ। मैं 2-3 बार मैंने नेट लिखा, किंतु फिर 1 या 2% कम होने के कारण पकड़ ना सका। तब मैंने सर जी का यूट्यूब चैनल देखा था। पहले ही मैंने पहले बार नेट लिखते वक्त भी मैंने यूट्यूब चैनल देखा था, जैसे एकलव्य। इसके बाद मुझे सोचा कि कैसे आपके स्टूडेंट बनूं, है। किंतु फिर आप लोग दिल्ली का है ना, मैं कैसे वहां आकर पढ़ने के लिए कोई सुविधा मुझे नहीं है। तब ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा सर जी ने प्रारंभ की। इसके बाद मैं सर जी के साथ ऑनलाइन में जुड़ी हुई। सर जी का मोटिवेशनल टॉक इतना मुझे बहुत प्रभावित हो, आपका मोटिवेशनल टॉक। इसके साथ भी अन्य बच्चों के जुड़े होने के कारण एक कॉम्पिटिटिव माइंड भी आ गया। मुझे बहुत खूब मेहनत करना पड़ा, क्योंकि मुझे रसोई का काम, स्कूल में जाना था, कई काम है, उतना समय नहीं मिला। किंतु इस बार कुछ भी समय, स्कूल ओपन है आजकल, इसलिए तो मुझे उतना समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। अगर मिले तो मैं जरूर जेआरएफ पकड़ूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल। इस बार मैं कहना चाहूँगा, सैरली थॉमस जी, आप ग्रुप में हैं, वीडियो एक बार देखा भी कीजिए।
धीरे धीरे, क्योंकि हाँ जो बच्चे जेआरएफ किए हैं मैं जानता हूँ कि उन्होंने भी इसी तरह से किया, आप कर सकते हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ मैं भी कि दक्षिण भारत के जो बच्चे हैं उनको साहित्य को लेकर किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास करके मातृभाषा जैसे मलयालम है, अगर बच्चे उससे हट के वो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ दूसरी लैंग्वेज की सेकंड लैंग्वेज की तरह हिंदी को कंसिडर करती है, इसलिए तो उतने बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक ना है, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ने के लिए चांसेस है इधर। सही यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ने की सुविधा नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है हिंदी की चांसेस, हिंदी बीए और एमए। मेरे लिए यहाँ मैं इडुक्की में है, मैं कालीकट में जाकर पढ़ने के लिए उतना दूरी है, बहुत डिस्टेंस है, किंतु फिर मुझे हिंदी इतना बहुत हिंदी से प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी वालों से भी बिल्कुल मैं बिल्कुल इतना बिल्कुल प्यार बिल्कुल करती हूँ। हम्म, बिल्कुल सर, मैम सिर्फ यूजीसी के लिए नहीं है, मुझे बिल्कुल। हिंदी भाषा से इतना इतना प्यार है, इसलिए तो मैं हिंदी पढ़ती हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि आपके जुड़ने से साउथ से मुझे इतना लगाव हो गया है, केरला, कर्नाटका, अभी कर्नाटक से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बच्चे तमिलनाडु का भी फ़ोन आया, इतना लगाव हो गया है कि मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे जुड़े और दक्षिण में हिंदी का और भी प्रचार हो, कि और भी बच्चे जुड़े, उसे कि होता क्या है कि उसे एक नया चीज़ मिले कि हम इस तरह भी साहित्य को पढ़ सकते हैं, क्योंकि साहित्य का पढ़ने का यहाँ पर अपने यहाँ एक अलग स्टाइल होता है ना? एक सवाल और है कि जैसे कोचिंग से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद आपने क्या बदलाव देखा? सर जी, पहले मुझे कुछ लेखों की जन्म तिथि और कालक्रम इसी के बारे में सही जानकारी मिलने के लिए कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं केरल में रहती हूँ। सिलेबस के बारे में ढूंढने के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ा। तब मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छे गुरु की जरूरत है। इसके बाद मैंने फाइंड आउट किया आपको। थैंक यू थैंक यू। एक अच्छे गुरु। नहीं, इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि अगर आप जुड़े हैं तो कम से कम दूसरे बच्चों को ज़रूर बताएं, वो पढ़े ना पढ़े लेकिन उनको अच्छे चीज़ें मिलनी बहुत ज़रूरी है, खासकर साहित्य को लेकर। मैं पिछले 10 साल से साहित्य पर ही काम कर रहा हूँ और मेरा एक टारगेट है कि पूरे ऑल इंडिया में साहित्य को एक अलग नज़रिए से देखना। आज तक क्या हुआ है कि साहित्य को रटने की वस्तु बनाया गया, आपने देखा होगा, क्योंकि अब मान लिया दिनकर जी की रचना है, रट जाओ, कबीर की रचना है, रट जाओ। नहीं, उनको एक अलग दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसे भी आप आम जन की तरह अपने में फिट कर सकते हो, है ना? और आप कोडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का फोन भी आता है कि सर आप इतना मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि सर जी ने हिंदी में कोडिंग करते हैं, मैं एक कोडिंग मलयालम में बदला कर सोच कर पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब आप मतलब हिंदी की कोडिंग को मलयालम क्योंकि में मैं मलयालम ट्रांसलेट में कर सकते सोचती हैं। हूँ। मैं इसलिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खास करके हिंदी वाले बच्चे जो सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप साउथ में रहते हुए, आपके लिए दोहरी चुनौती नेट होगी। एक तो क्या है हिंदी भाषा को समझना, और दूसरा उसे पुनः मलयालम में ट्रांसलेट करके पढ़ना, मतलब डबल मेहनत हो गया। तो मैं हिंदी वाले से कहना चाहूँगा अगर आप कर सकते हो तो फिर हिंदी वाले क्यों नहीं? हिंदी वाले बच्चे, कभी मुझे फ़ोन आता है सर 5 बार नेट दे दिए, मेरा नहीं हुआ। तो आपका तो अपना भाषा है, आप ज़रूर कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ शैरली थॉमस जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ासकर आप नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो नए बच्चे अभी जुड़ने वाले हैं या नए बच्चे सोच रहे हैं पढ़ेंगे? नए बच्चों से मैं ये बताना चाहती हूँ, हम लोगों को हमारा लक्ष्य क्या है, इसके लिए जरूर मेहनत करना है। इस दुनिया भी आपके साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपनी सफलता में किस-किस लोगों को सहायक मानते हैं? लगता है कि उन्होंने आपको मदद किया, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कई फ्रेंड्स है प्रार्थना करके मुझे सहायता दी, साथ भी आप है जी। सबसे पहले आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो
खैर मैं इंसान ही हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मदद हो सके, आपने देखा ही होगा पहले भी बाद में, मेरा कोशिश होता है कि हम सबको रास्ते पे ला सके, एक नया दृष्टि, साहित्य के प्रति मेरा मानना है कि एक नया नज़रिया हो। आज तक के पिछले 100, 200, 500 सालों के इतिहास को हम नए दृष्टिकोण से देखें, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। समय तो लगेगा, बच्चे अभी नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा कारवां है आगे बढ़ेगा। और शैरली जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इतने टफ शेड्यूल में, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ा रही हैं, घर भी संभाल रही है, बच्चे देखना बहुत टफ काम होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूँगा कि आप अभी जुड़े रहिए और आगे जो है अगले बार जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप में पास कीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगी और भी कोई बच्चे हो केरल से, दक्षिण भारत से, तो उनको मतलब जोड़ सकते हैं। ठीक है, जरूर और ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद शैरली जी। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे शैरली थॉमस जी से, जिन्होंने दक्षिण भारत से होते हुए भी, मातृभाषा मलयालम को अपनाते हुए भी, हिंदी साहित्य में उन्होंने एमफिल किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने एनटीए द्वारा आयोजित नेट परीक्षा को पास कर लिया। यह एक काबिले तारीफ है, और सबसे बड़ी बात है कि यह एक माध्यम है दक्षिण भारत में हिंदी साहित्य के प्रभाव को आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर हम नए छात्रों से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन मेहनत करके शानदार सफलता पाई है। धन्यवाद।